हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट कराने जा रहा हूँ। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने 8 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा दिए थे। थर्ड पार्ट हमें आज कराना है। तो इसमें जो थर्ड पार्ट जो हम यूज कर रहे हैं, इसको दो क्वेश्चंस जो इस तरह से दिए गए हैं। थर्ड पार्ट में 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए और फिर प्लस है 225 ए स्क्वायर। तो सबसे पहले देखना है हमें कि ये जो क्वेश्चंस है ये किस आइडेंटिटीज पर है, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके पहले मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो इसके हैं इसमें हमने आइडेंटिटी यूज की थी, और इसके लिए भी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो आइडेंटिटी इसमें ये यूज होगा कि अगर ऐसा हो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर हो और इक्वल टू, तो इसको लिखते हैं ए माइनस बी का होल क्यू लिखते हैं। ये आइडेंटिटी है, आपने ये पढ़ा है कि a माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल क्यू होता है। तो इनका वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है, जो फॉर्मेट है इनके, ये इसके फॉर्म में ही ये दिया गया है। तो हमें यहाँ क्या करना है, a का क्यू लिखने हैं। तो a का क्यू यानी 27 को हम किसका क्यू लिखेंगे वो हमें जानना है। तो 3 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 अगर करोगे तो 27 आता है। 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 27, यानी 3 का क्यू इक्वल टू 27। तो यहाँ जो 27 जो लिखा गया है इसको हमें लिखना है 3 का क्यू, ठीक है, 3 का पावर क्यू यानी 3 का एक्सपोनेंट 3। उसी तरह से 125 को आप लिखोगे तो देखो 5 को अगर हमने 3 टाइम्स किया तो ये 125 आता है, यानी 5 का क्यू 125 है। तो इस 125 को हमें क्या लिखना है, 5 का क्यू लिखना है। तो माइनस देके 5 और ए भी साथ है, इसका क्यू दिया गया है तो इसके पावर 3 हो गया। अब हमें जो ये दोनों टर्म है इसके नीचे हमें क्या करना है, वो उसे हमें यहाँ से देखना है। तो कैसे करेंगे इसे, तो इसको करने के लिए देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 3 दिया गया 3। अब ये a है और ये b है, तो हमें लिखना 3a स्क्वायर। 3a के प्लेस पर 3 है तो 3 लिख के और इनका स्क्वायर कर दिया। और फिर देखो वहाँ b दिया गया है तो b के प्लेस पर क्या होगा, 5a, तो हमने 5a लिख लिया। अब इनको आप चेक करोगे तो ये वाले टर्म मिलेंगे, 3 9 जा 27 और 27 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर आप जब यहाँ पे लिखोगे तो ये क्या है, 3ab का स्क्वायर है। तो 3 है तो 3 लिखा हमने, a के प्लेस पर मालूम है आपको 3 है, 3 लिखा, और b स्क्वायर लिखने हैं, ठीक है। तो b क्या है, 5a का स्क्वायर। तो ये हो गया 3ab स्क्वायर। अब आप इनको अगर 3 टाइम्स करोगे तो ये मिलेगा, इनको 3 टाइम्स करोगे तो ये मिलेगा, इनको सॉल्व करोगे तो ये मिलेंगे। और जब इनको सॉल्व करेंगे देखो 5 5 जा 25 और 3 जा 25 3 जा 75, और 75 को जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म्स मिल जाएंगे। अब आप इनको इसके साथ अगर कंपेयर करते हो तो यहाँ क्या दिया गया, ए क्यू बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और a माइनस बी, यानी अगर ऐसा लिखा गया है तो हमने इसको क्या लिखा, ये लिखा। उसी तरह से अगर ये दिया गया है तो यहाँ a है, ये b है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है। तो इन्हें आपको क्या लिखना है, a माइनस बी का स्क्वायर होल क्यू,
यानी ए के प्लेस पर 3 और बी के प्लेस पर 5a। देखो a और ये b और इनका होल क्यू लिख दिया और इसको 3 टाइम्स लिख दोगे 5a, फिर लिखा 3 माइनस 5a, फिर लिखा 3 माइनस 5a। तो ये आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर आप इसी के 4 पार्ट देखेंगे। तो 4 पार्ट में क्या दिया गया है, इसको भी फैक्टराइज करना है। इसमें है 64 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस 144 ए स्क्वायर बी और फिर दिया गया है प्लस 108 ए बी का स्क्वायर। देखिए ऐसा। अब देखो यहाँ पे सेम उसी आइडेंटिटीज पे ये भी आएगा। ए क्यू लिखना है तो आप यहाँ पे देखोगे अगर 4 को हम 3 टाइम्स लिखते हैं तो ये 64 आएगा। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी अगर 4 का क्यू लिखें तो ये 64 आएगा। तो हमें क्यू के फॉर्म में करना है तो यहाँ पे लिखोगे 4a और इनका होल क्यू लिख दिया। 27 को आपने लिखा था 3 तो माइनस लिखे 3 और b का क्यू है तो 3b और इनका होल क्यू। अब जो यहाँ लिखने हमें वहाँ से देख के लिखना, माइनस 3a स्क्वायर b लिखना। तो माइनस 3 लिखा, a आपको यहाँ से मालूम चल रहा है ये a है तो 4a और इनका स्क्वायर, और b क्या है तो b 3b है तो यहाँ 3b लिख लिया, प्लस फिर ये टर्म को लिखने के लिए वहाँ से देखना 3ab स्क्वायर लिखने। तो 3 और a के प्लेस पर हमने लिखा 4a और b के प्लेस पर क्या लिखना है 3b का स्क्वायर। ये आ गया। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म्स मिलेंगे और इनको सॉल्व करोगे तो ये टर्म्स मिलेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हाँ ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी किसका है, a माइनस बी का होल क्यू का। तो अब यहाँ पे हमें a लिखने हैं तो a क्या है, ये a है और ये b है। तो a के जगह पे हो गया 4a और माइनस b के प्लेस पे 3b और इनका होल क्यू। अभी आपको यहाँ 3 होल क्यू है, 3 टाइम्स इसको लिख दो, ये आंसर आ जाएगा 4a माइनस 3b, फिर लिखेंगे 4a माइनस 3b, फिर लिखोगे 4a माइनस 3b। तो इस तरह से ये आंसर आ गए इसके। इसी तरह से एक पार्ट और है 5th में। देखो 5th में कह रहा है 27 p का क्यू माइनस 1 अपॉन में 216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर और फिर 1/4 p। ये देखो इस तरह से सेम आइडेंटिटीज पे वहाँ पे देखो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर पर इसको भी लिखने। तो यहाँ 27 को 3 और p का होल क्यू लिखेंगे। अब देखो यहाँ 216 है तो 216 किसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 को अगर आप 3 टाइम्स करोगे 6 इंटू 6 इंटू 6 ये 216 आना चाहिए। देखो 6 6 जा 36 और 36 अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18 और 18 और 6 जो है वो हाँ 18 और 3 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18 और 18 और 2 21, यानी 6 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा। यानी यहाँ पे आप 1 तो 1 का क्यू करेंगे 1 ही आएगा और 216 को आपको लिखना होगा 6 और इस पूरे का होल क्यू। देखो इनका क्या लिखा 6 का क्यू और 1 का क्यू 1, यानी दोनों को मिला करके जब हमने लिखा तो 1/6 का पावर क्यू करेंगे तो ये टर्म्स मिल जाएगा। अब बाकी जो टर्म्स लिखने हैं उसको इससे देख कर नहीं लिखना, हमें उस आइडेंटिटी से लिखना है। तो वहाँ 3a स्क्वायर b दिया गया भी तो माइनस 3 लिखा a स्क्वायर, a के प्लेस पर देखो 3p है तो 3p लिख के और इनका स्क्वायर कर दिया।
मल्टीप्लाई b है तो b के प्लेस पर क्या दिया 1/6, यहाँ 1/6 लिख दो ऐसे। फिर प्लस लिखोगे, प्लस में क्या है 3ab² है, तो 3 है तो 3 लिखा। a के प्लेस पर आप देखो यहाँ 3p है, लेकिन वहाँ b² लिखना, तो b के प्लेस पे 1/6 है, तो 1/6 लिखा और इनका स्क्वायर कर लिया। ठीक है। और इसको आप अगर कंपेयर करोगे तो ये मिल जाएंगे, a का क्यूब b का क्यूब -3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या लिखना है, a माइनस b का होल क्यूब लिखना है। तो a आपका ये है और b ये है, तो a की जगह पे लिखा 3p और -1/6 और इनका होल क्यूब। अब ये होल क्यूब इसको 3 टाइम्स आप लिख दो, तो 3 टाइम्स लिखोगे 3p -1/6, फिर दूसरी बार 3p माइनस, इसके सामने ही लिख सकते हो यहाँ पे 3p -1/6, फिर लिखा 3p -1/6 और फिर लिखा 3p -1/6। तो ये फैक्टराइजेशन इसके आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पार्ट्स जो थे वो कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट कर लेंगे, आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, 3p -1/6, 3p -1/6, 4a -3b और तीसरा है 2a 3 -5a। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है। अब देखो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखोगे, कह रहा है वेरीफाई x³ क्वेश्चन है वेरीफाई, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है x³ + y³ = x + y, हाँ, और x² - xy और प्लस y का स्क्वायर। ये एक तरह का आइडेंटिटीज है, इसको वेरीफाई करना है कि x³ + y³ इसके इक्वल होगा। तो ये सिंपल है। देखो इसमें 2 पार्ट होते हैं, इसको LHS कहते हैं, दूसरे वाले को RHS कहते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। यानी अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके और लेफ्ट हैंड साइड अगर मिल जाता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो है उसको दिया गया, इसको लिख लो x² - xy और प्लस y²। अब इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब x को हमें इससे के साथ, इन तीनों के साथ करना है, x को इन तीनों के साथ, y को भी इन तीनों के साथ करने हैं। जब x को x के साथ करेंगे तो x का क्यू आएगा, इस x को जब इसके साथ आप करोगे तो x² y मिलेंगे, फिर इस x को इसके साथ आप करोगे तो xy का स्क्वायर होगा। अब इस x को हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस y के साथ भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। तो y को जब इनसे करेंगे तो मिलेगा x² y, फिर y को जब इनसे आप करोगे तो x और y का स्क्वायर। देखो यहाँ y को जब इनके साथ करोगे देखो प्लस 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 होगा, और y को जब y² से करेंगे तो y का पावर 3 होगा। ठीक है। अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो यहाँ x² y है माइनस में, और यहाँ x² y प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह से आप यहाँ देखो xy² प्लस में है और xy² यहाँ माइनस में, यही 2 टर्म बचे।
ये मिला x का क्यू और प्लस y का क्यू, और ये है क्या, RHS का है, RHS। तो इस तरह से LHS जो है RHS, और ये किस में है, LHS का, LHS। तो RHS जब LHS के इक्वल हो गया तो ये वेरीफाइड हो गए। यहाँ लिख सकते हो आप वेरीफाइड। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट इसी के करने हैं। सेकेंड में आपको दिखाने हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी आप RHS ले लो, RHS। अब इसमें RHS को ये लिख सकते हो एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्स को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के सामने यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, तो एक्स को जब एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स का क्यू, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस 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 लिखना है। एक्स को इनके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आया, फिर ये देखो इसके सामने प्लस, यहाँ भी प्लस 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 लिखना है। एक्स को जब वाई के साथ करेंगे तो एक्स वाई का स्क्वायर होगा। अब हमने एक्स के साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें वाई के साथ इन तीनों को करना है। तो माइनस वाई को जब इनके साथ करेंगे तो माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा। यहाँ देखो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस लिखना है, और वाई को जब इसके साथ करेंगे तो एक्स वाई का स्क्वायर आ गया। उसी तरह से माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, और वाई को जब वाई से किया तो वाई का क्यू आ गया। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, ये भी प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल आ गया। ये बेटा एक्स क्यू और माइनस वाई क्यू, ये क्या है, LHS में था, LHS। तो जब RHS LHS की इक्वल हो जाएगा तो ये भी वेरीफाइड हो जाएगा, वेरीफाइड। ये दो पार्ट थे 9, क्वेश्चन नंबर 9 का। इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करते हैं, तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो कह रहा फैक्टराइज, इसमें भी फैक्टराइज करने हैं। फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया गया फैक्टराइज करने, फर्स्ट पार्ट जो है इसका ये है 27 वाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू। ठीक है, अब इसके लिए भी आइडेंटिटीज हमें जानना है। इसके लिए आइडेंटिटी अभी हमने जो प्रूव किया था वही इसका आइडेंटिटीज है। अगर ऐसा लिखा हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या वैल्यू होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये जो अभी हमने प्रूव किया था, अभी हमने क्या प्रूव किया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। सेम उसी पर है, हमने ए और बी के टर्म में इसको लिख दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या लाना है, ए क्यू और बी क्यू लाने हैं। अगर ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं तो इसका वैल्यू क्या लिखना है, आइडेंटिटी अगर यूज करोगे तो ये लिखना है ए प्लस बी ए क्यू और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर लिखनी है। तो देखो कैसे करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा, अब 27 को हमें क्यू में लिखना है। तो अभी हमने बताया कि अगर 3 को
आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 27 होगा, यानी 3 का अगर क्यू लिखते हैं तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, 27 होगा। तो यहाँ पे देखो 27 को हमें क्या लिखना, 3 और y का क्यू तो दिया गया ऑलरेडी, तो दोनों को मिला करके हमने क्यू लिख दिया। 27 को 3 का क्यू और y का क्यू देखो यहाँ से है तो ये y का क्यू हो गया, प्लस ये देखो 125। अभी मैंने बताया कि अगर 5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 125 आता है, यानी 5 का क्यू को हमें 125, अगर 125 दिया गया तो क्या लिखना, 5 का क्यू लिखना है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि 5 का क्यू ये हुआ, z का क्यू दिया ही गया है, यानी दोनों को अगर आप मिला के लिखोगे तो 5z और इनका होल क्यू होगा। अब इन्हें क्या करना, इन दोनों को इनके साथ कंपेयर करो, देखो ध्यान से, a का क्यू और प्लस b का क्यू। तो यहाँ a के प्लेस पर क्या आया, 3y, और b के प्लेस पर क्या आया, 5z। तो अब हमें क्या लिखना है, a लिखने हैं प्लस b लिखने हैं, ब्रैकेट a² माइनस ab और प्लस b² लिखना है, और वही आंसर हो जाएगा। तो लिखते हैं इसे, तो हमें क्या लिखना, वहाँ से देखेंगे a लिखना है, a के प्लेस पर क्या है 3y, तो 3y हमने लिखा, प्लस b के प्लेस पर क्या है देखो ध्यान से 5z, तो 5z लिखा और ब्रैकेट को बंद कर दिया, जैसे a प्लस b को हमने लिख के बंद कर दिया। और यहाँ पे आप थोड़ा सा बिग ब्रैकेट यूज करो, a का स्क्वायर, आप देखो a के प्लेस पर क्या है 3y है, तो यहाँ 3y लिखा और इनका स्क्वायर है तो ऐसे स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस वहाँ आप देखोगे a और b है, तो ये a यानी 3y और b क्या है तो 5z है, तो 5z आपने लिखा है ऐसे, a और b भी हो गए। फिर आप देखोगे वहाँ पे b का स्क्वायर है, तो b के प्लेस पर क्या है 5z और इसका स्क्वायर, और ये बिग ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक स्टेप और लिखने, इसमें 3y प्लस 5z, ये इस तरह से लिखा। अब देखो यहाँ पे 3y का स्क्वायर करना है, नहीं 3 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाइड 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ आपको लिखेंगे 9 और y स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर, इनको आप मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 15 लिखा, और y और z को लिखोगे तो ये y और z आ गया। फिर प्लस है, प्लस लिखा, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 25 लिखा, और z स्क्वायर जब किया हमने तो z का स्क्वायर हो गया। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका, यानी इसके आंसर यही आ गया। समझ में आ गया होगा। इसके और एक पार्ट है, सेकेंड पार्ट है जो माइनस में है, तो इससे भी करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए, तो सेकेंड पार्ट में दिया गया है जो क्वेश्चन है 64 m का क्यूब, ठीक है, 64 m का क्यूब। फिर दूसरा है 343 और इसका n का क्यूब, सही है। अब इन्हें हमें लिखना है, तो यहाँ के लिए इसके लिए आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे वो क्या लिखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू जो है वो आपका जो दिया गया है वो देख सकते हो आप, ए माइनस बी, और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये आइडेंटिटीज है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का को लिखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये जो 64 है, 64 है, तो 64 को मैंने बताया था कि 4 को अगर आप 3 टाइम्स लिखोगे तो ये 64 आ जाएगा। 6 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी 4 को अगर आप क्यू लिखोगे तो 64 लिखोगे, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 4m और इनका होल क्यू लिखा। ये जो है ये 7 को अगर आप इनका 3 टाइम्स लिखोगे, जैसे आप देखते हो 3 4 और 3 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो 7 से अगर करेंगे तो 7 3 जा 7 8 जा 7 8 जा
नहीं 7 को, ठीक है, हाँ हाँ 7 से किया इसमें, तो 7 3 जा करो 7, हाँ 7 7 49, 7 6 42, 7 4 28, 4 लिख दें अगर यहाँ पे, है ना, या कितना था इसमें 3 4, अच्छा 3 4 3, हाँ ठीक है। तो 3 4 3 को अगर 7 को आप अगर करते हो, 7 को 3 टाइम्स करते हो, तो इसको पहले आप डिवाइड कर लो, है ना, या 7 को आप देखो, 7 को अगर आप 3 टाइम्स करते हो, 7 7 जा 49, और इसको अगर फिर 7 से अगर आप करते हो तो क्या आएगा, है ना, तो ये आ गया 7 4 जा और 7 9 जा, ठीक है। फिर अगर 7 से करेंगे तो ये 7 टाइम्स होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इनका अगर फैक्टराइज प्राइम फैक्टर निकालते तो 7 3 टाइम्स आ रहा है, देखो 7 3 टाइम्स आ रहा है, यानी 7 का पावर क्यू किसके इक्वल होगा, 3 4 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 7 का क्यू और n और इनका होल क्यू हो गया। अब देखो यहाँ से अब आपके ये आइडेंटिटीज यूज करने हैं, तो ध्यान से देखो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या दिया गया है, a, तो a के प्लेस पर आपको क्या लिखना है 4m और माइनस b के प्लेस पर लिखना है 7m। ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर उसी तरह से ब्रैकेट यूज करना, बिग ब्रैकेट a का स्क्वायर यानी 4m इसका स्क्वायर प्लस a मीन्स हो गया 4m और b को जो लिखेंगे आप 7n लिखेंगे, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर होगा। क्या क्या हमने उस आइडेंटिटीज में रख दिया। अब देखो ये 4m माइनस 7n तो इसी तरह से रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है 4 का स्क्वायर करोगे तो 16m स्क्वायर आ गया, 7 को फिर से करेंगे तो 7 28 48 mn हो गया, प्लस 7 7 जा 49 और n और इसका स्क्वायर हो गया। तो ये फैक्टराइजेशन जो है आपके आगे 16m स्क्वायर 49 n स्क्वायर है और ये 28 mn आ गया। तो ये भी कंप्लीट हो गया आपके क्वेश्चंस, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 के भी 2 ही पार्ट थे। अब एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें जो आइडेंटिटीज यूज होगा वो आप देखो समझ लो थोड़ा सा, ठीक है, ये आप इनको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, देखो इसे फैक्टराइज करना है। ये भी आइडेंटिटीज पे ही डिपेंड है, तो इसके लिए आइडेंटिटी आप लिख लोगे यहाँ कि इस तरह से अगर हो कि AQ हो प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC अगर हो तो इसका होता है, इसके आइडेंटिटी होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं A प्लस B प्लस C और ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस, ठीक है जी, ये आइडेंटिटीज है। माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, देखो ये आइडेंटिटीज है। इसके लिए दिख रहा होगा A प्लस B प्लस C A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर AB BC और माइनस CA। अब इसे उसी आइडेंटिटीज पे रखना है, तो हमें यहाँ पे इनको Q के फॉर्म में लाना है। देखो AQ लिखने हैं, तो AQ मैंने 3x और इनका Q, YQ वैसे ही रहने देना है और ZQ भी वैसे ही रहने देना है। माइनस यहाँ पे क्या है 3 लाने हैं, देखो 3ABC है, 3A को हमें यहाँ से लेना है 3x, B के प्लेस पर y और C के प्लेस पर z है। अब देखो ध्यान से AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। हमें अब क्या लिखना है, ये लिखना है, ये वाले। तो ए है वहाँ पे, देखो ध्यान से, ए के प्लेस पर 3x, बी के प्लेस पर y और सी के प्लेस पर z होगा। ये हमने क्या किया, रख दिया। अब हमें ए स्क्वायर लिखना है। तो ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर होगा। फिर माइनस ए भी लिखना है। तो ए क्या है, 3x और y, 3x और y। बी सी लिखना है तो y और z। और सी ए जब लिखोगे तो सी ए में क्या लिखना है, z और जेड सी हो गया, और ए के प्लेस पे 3x होगा। अब इनको सॉल्व करके लिख दो, 3x प्लस वाई प्लस जेड, इनका स्क्वायर करोगे 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखो 3xy लिखना है, यहाँ पे माइनस वाई जेड लिखेंगे, और ये 3zx आ गया। तो ये इनका फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लिया आपने। तो इस तरह से जो आपने देखा कि जो है क्वेश्चन नंबर 2.5 के हमने 11 तक करा दिए, ठीक है। 3xy yz और 3zx या xz ये आ गया। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तो इसके बाद हमें जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बच जा रहे हैं जो कि इस एक्सरसाइज के हैं। 16 क्वेश्चन हैं इसमें, तो मैंने 11 तक करा दिया। अब जो है आपका 12, 13, 14 ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो ये आपका पूरा जो है ये चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद।